बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल एक जो रायता पुदीना कह लें, जो कि आप जितना भी खाना खाएंगे, जितना भी गोश्त खाएंगे, उसको हज़म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सा रायता जो है ना आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट जो हैं ये बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं, ख़ासकर स्टमक के लिए। ऐसे लोग जिनसे गोश्त नहीं खाया जाता, उनको गैस, तेज़ाबियत या फिर मैदे की जलन होती है, तो ये रायता खाने के बाद इंशाल्लाह उनका गोश्त जो जितना भी खाया होगा वो हज़म भी होगा और उनको अच्छे से भूख भी लगेगी। आम रूटीन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो है, यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट जो है मेन है, ये ज़ीरा है। ये जो है, ये जितनी भी पेट में हवा होती है, गैस होती है, उसको खारिज करने के लिए, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अजवाइन जो है ये भी स्टमक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ ही यहाँ जो सौंफ है, सौंफ के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, आपको भूख भी लगाएगी। ये जो अजवाइन है, सौंफ है, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये स्टमक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इससे आपका खाया हुआ गोश्त भी हज़म होगा, आपको भूख भी अच्छे से लगेगी। अगर आपके मैदे में कोई गैस की प्रॉब्लम हो जाती है आपको, तो एसिडिटी वगैरह को भी ये बेहतर करेगा। इसके साथ यहाँ जो इसको मज़ीद ज़बरदस्त और मज़ेदार बनाने के लिए जो फ्रेंड्स ये है मेरे पास बहुत ही कमाल की चीज़ है, और ये है जी नारियल का बरादा। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ये मैं डालूंगी तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ना ये नारियल का बरादा है, और ये आपके रायते को जो ना ये बहुत ही मज़ेदार कर देगा, इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। यहाँ जो है फ्रेंड्स ये है मेरे पास सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। इसके साथ यहाँ फ्रेंड्स ये है मेरे पास दही पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मतलब ये डालेंगे हम। यहाँ पुदीना पड़ा हुआ है और धनिया पड़ा है, लेकिन इसको बनाना कैसे है वो तरीका आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, ताकि आपको ये जो मज़ेदार सा रायता है और ये आप ईद में बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाएं। वैसे तो गोश्त कोई ज़्यादा खाना कोई सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ईद पे हर इंसान का दिल करता है कि जी वो गोश्त खाए। लेकिन ऐसे लोग जिनसे गोश्त नहीं खाया जाता, बेचारे परेशान होते हैं, मेरी प्यारी बहनें या भाई, तो ये रायता उनको उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने ये जो एक जार होता है, मिक्सी जार जो होता है, ग्राइंडर का, जो भी आपके पास जो भी चीज़ है, हवन दस्ता है, सिलबट्टा है, उसमें ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। और इसको डालने के बाद हमने करना है, इसको ग्राइंड करना है, इसका बनाना है पाउडर। इन चीज़ों का हमने पाउडर बनाना है। अजवाइन और ये जो ज़ीरा है, ज़ीरा जो है ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसका कहवा बना के पिए। बहुत ही मज़े का ये वाला जो ज़ीरा है ना, इसका बनता है, कहवा बनता है, और ये कहवा जो है आपका वज़न भी कम करता है। तो अब हमने इनको करना है, ग्राइंड करना है, इसका बनाना है हमने पाउडर। इसका हम पाउडर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने डाल लिया है ग्राइंडर जग में। अब मैं 1 मिनट के लिए ज़रा इसको स्टॉप करती हूँ ताकि आपको शोर ना जाए। यहाँ फ्रेंड्स पाउडर जो है इसका बन गया है, इसको हमने पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है ये है मेरे पास दही पड़ा हुआ है। ये आप अगर घर में बनाते हैं तो सबसे बेहतरीन है। इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स, और यूँ इस तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम ये वाला जो मेरे पास ये पुदीना और ये जो धनिया है उसकी चटनी जो है ये मैंने बना के रखी हुई थी। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। इसको बना के स्टोर करने का जो तरीका है, इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर यूं इस तरीके से। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जो हमने पाउडर बनाया है, ये आप बना के रख लें। जितना आपको रिक्वायर हो आप अपने ये इसमें डाल सकते हैं। तो अब मैं तकरीबन इतना इसमें से डालूंगी एक बाउल के अंदर। बाकी जो है आप रख सकते हैं, जब भी रायता बनाएं उसके अंदर ये डालें। यहाँ जो है ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें, ये है नारियल का बरादा जो है, इसमें ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ये सॉल्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स।
हमने इसको कर लिया है मिक्स और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का जो रायता जो जो है फ्रेंड्स, ये बन के रेडी यहाँ हो चुका है। अगर आपको इसमें ये ग्रीन चटनी जो है ये मैंने बना के रखी हुई है, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। और ये मज़ेदार सा ये जो रायता है फ्रेंड्स, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही लाजवाब। और आपने ये ज़रूर बनाना है। जितना भी गोश्त खाया होगा, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्टमक की, अगर आपको गोश्त नहीं हज़म होता, खाना नहीं हज़म होता, तो आपने ये ज़रूर बनाना है और ये ज़रूर आपने खाना है। आम रूटीन में भी ये जो पाउडर है इसको बना के आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आम रूटीन में भी आप इसको अपनी रूटीन का जो हिस्सा बनाएं, खाने के बाद जो है ना ये रायता इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का स्टमक का कोई इशू नहीं रह जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, रायता जो है ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब जो है ना ये रायता जो है ना। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, नाइफ़ वगैरह इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही ख्याल करें, क्योंकि ईद पे जो है ना ये इस तरह के कट वगैरह लग जाते हैं। अब हम इसको ऊपर से कर लेते हैं जी, गार्निश कर लेते हैं। रायता हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और मेरी भी फिंगर जो है ना वो कट गई बस, बट ये है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये हमारा मज़ेदार सा ये जो रायता है ये बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो है ना इसी तरीके से आपने बनाना है। चैनल पे फ्रेंड्स न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी जो है ना आपके लिए वीडियोज़ जो है ना वो बनती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।